मेरे मायके वाले तो हमेशा मुझे बहुत प्यार देते हैं, पर मेरी खुशी का राज तो कुछ और ही है। अच्छा, ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है तुम्हें? खुशी की बात तो है ही। आखिर कुछ दिनों के लिए ही सही, पर आपकी दिमागदार ननद अपने ननिहाल तो गई। अब वहां के लोगों का दिमाग खा रही होगी, और कुछ दिनों के लिए मुझे मिलेगी शांति, परम शांति। अर्चना की ये बात सुनकर मुकेश हंस पड़ता है। मुकेश को इस तरह से हंसता देख अर्चना को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पति से नाराज होते हुए कहती है, ऐसा कौन सा जोक मार दिया मैंने जो इतनी तेज से हंस रहे हो? तुमने कोई जोक नहीं मारा, पर जो तुम्हारी खुशी है ना, बस चंद ही मिनट में खत्म होने वाली है, क्योंकि माँ जिस गाड़ी से जा रही थी वो गाड़ी खराब हो गई और वो लोग वापस आ रहे हैं। अब मेरी प्यारी बहना कहीं नहीं जा रही। इतना बोलकर मुकेश वहां से चला जाता है। ये खबर सुनकर बेचारी अर्चना के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो बेड पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसे अपनी सास की आवाज सुनाई देती है और उसका मुंह बन जाता है। अर्चना बहू, अरे अर्चना बहू, जरा एक गिलास पानी तो लेकर आ, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। भगवान जी, आपसे मेरी थोड़ी सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या? माँ आ गई अच्छी बात है, पर कोमल को तो अपनी नानी के पास जाने देते, कुछ दिन का तो सुकून मिलता मुझे। भगवान, ये क्या किया आपने? इतना बोलकर अर्चना अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। आप सभी यही सोच रहे होंगे ना कि आखिर अर्चना अपनी ननद से इतना परेशान क्यों है। हाँ, ये देखते हैं अर्चना अपनी ननद से इतना परेशान क्यों रहती है। सास की आवाज सुनकर अर्चना जल्दी से पानी लेकर जाती है, जहां वो देखती है कि काफी देर से शोभा के फोन पर फोन आ रहे हैं। माँ जी, आपने अपना फोन साइलेंट पर रखा है क्या? कब से आपका फोन बजे जा रहा है? अरे बहू, मैं अंगूठा छाप, अब मुझे कहाँ पता ये स्मार्टफोन कैसे चलाया जाता है। पता नहीं कब से बजा जा रहा है, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि इसे उठाऊं तो कैसे। शोभा की ये बात सुनकर कोमल फोन उठाकर अपनी माँ को दिखाती है और कहती है, माँ मुझे बताती तो मैं आपको सिखा देती कि फोन कैसे उठाते हैं। ये देखो, मैंने कितनी आसानी से इस फोन को उठा लिया। कोई सा भी फोन हो, फोन को ऐसे ही उठाते हैं। कोमल, माँ जी को भी पता है कि फोन हाथों से इसी तरह से उठाया जाता है, पर यहाँ माँ जी ये कहना चाहती है कि कॉल कैसे उठाए, ताकि माँ जी फोन पर बात कर सके। तो ऐसा बोलना चाहिए था ना माँ को। क्या माँ, कभी भी ना बातों को क्लियर नहीं करती हो और ना ही पूरा बोलती हो। चलो, मैं अब फोन उठाती हूँ और तुम बात करो। इतना बोलकर कोमल फोन उठा लेती है और जैसे ही अपने हाथ में रखती है, एक बार फिर अर्चना कोमल से कहती है, कोमल, अब फोन उठा ही लिया है तो उसे स्पीकर पर रख दो, ताकि हम सबको पता चल सके फोन किसका है। ठीक है भाभी, अभी फोन को स्पीकर पर रख देती हूँ, 1 मिनट रुकिए। इतना बोलकर कोमल फोन को ले जाकर म्यूजिक स्पीकर के ऊपर रख देती है। ये देखकर अब शोभा और अर्चना दोनों अपना सर पकड़ लेती हैं और एक बार फिर अर्चना कोमल से कहती है, मेरी प्यारी ननद जी, फोन को स्पीकर पर रखने से मेरा मतलब था कि फोन का जो स्पीकर है ना, उसके ऊपर रखो ताकि हम सब सुन सके। अरे तो ऐसा बोलना चाहिए था ना भाभी, माँ के साथ रहकर आप भी उनकी तरह बन गई हो। 2 मिनट रुको आप। इतना बोलकर समझदार कोमल फोन के ऊपर स्पीकर रखने लगती है। ये देखकर जल्दी से अर्चना कोमल के पास जाती है और उसके हाथ से फोन ले लेती है। ये तूने सही किया बहू, वरना ये बेवकूफ लड़की आज हमारा नुकसान ही कर देती। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, पर आप ना हमेशा भाभी की साइड लेती है। मैंने तो वही किया जो भाभी ने कहा। भाभी को ही सोच समझकर बोलना चाहिए ना। आप और भाभी ना कभी बातों को क्लियर नहीं करते। हाँ कोमल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुमने बिल्कुल वही किया जो मैंने कहा था। गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं पाती। तुम जाकर आराम करो, फोन को हम देख लेंगे कि फोन को स्पीकर के ऊपर रखना है या उसके नीचे। हाँ कोमल आराम से अपने कमरे में चली जाती है और अर्चना एक बार फिर अपनी सास को फोन लगा कर दे देती है और रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मुकेश, मेरी 3-4 दिन की ऑफिस की छुट्टी है, मैं सोच रहा हूँ इन छुट्टी में हम कहीं बाहर चले। अच्छा हुआ बेटा जो तेरे ऑफिस की छुट्टी पड़ गई। कितना टाइम हो गया है पूरे परिवार को एक साथ किसी धाम पर गए हुए। हम किसी मंदिर होकर आते हैं। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा तो बहुत दिल कर रहा है हरिद्वार जाने का। एक काम करते हैं ना, 2 दिन के लिए हरिद्वार होकर आते हैं।
अब पूरा परिवार हरिद्वार जाने की तैयारी में लग जाता है। क्योंकि अर्चना के पास बहुत सारा काम था, इसलिए थोड़ा सा काम अर्चना अपनी ननद को सौंप देती है। कोमल, मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस कुछ हल्का फुल्का बनाने का रह गया है। ऐसा खाना जो 2 दिन के सफर में चल सके। तो तुम एक काम करो ना, ऐसा टिफिन तैयार कर लो जो 2 दिन तक चल सके, जब तक मैं तुम्हारे भैया से पूछ कर आती हूँ कि हमें कब निकलना है। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। चलो, कभी तो तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ में आ गई। बेचारी अर्चना पहली बार कोमल की बातों पर विश्वास कर लेती है और टिफिन की जिम्मेदारी उस पर छोड़ देती है।